नमस्कार, मैं अंकित विदुआ टारगेट पीएससी विद अंकित के माध्यम से आज से करंट अफेयर की सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूं। आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। आइए इसके ब्रीफ में जानकारी लेते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने आंशिक रूप से ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देशों को कोविड-19 स्वास्थ्य संकट से उबरने के लिए रिकवरी प्रक्रिया को तेज करने संबंधी कदम उठाए जाने चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने देशों को अल्पकालिक उपाय अपनाने के अलावा ऐसी व्यापक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है जो दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देती हैं, जिससे शासन और व्यावसायिक वातावरण में सुधार हो सके। दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का, दोस्तों यहाँ पर कोलकाता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलने की मंजूरी दी है। इसका नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की स्वीकृति दी है। कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड ने भी इसका नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। दोस्तों, ध्यान रखना होगा, कोलकाता बंदरगाह देश का पहला प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ देश का एकमात्र नदी बंदरगाह भी है। दोस्तों, उस नदी का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कोलकाता बंदरगाह द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 की पहली अनुसूची में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका प्रशासन मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, ये दोनों आप याद रखिएगा, साथ ही साथ ये भी याद रखिए। दोस्तों, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। रवीश कुमार किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा फिनलैंड। आइए जानते हैं ब्रीफ में। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी रवीश कुमार को फिनलैंड में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। रवीश कुमार वर्तमान राजदूत बानी राव की जगह फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत होंगे। दोस्तों, फिनलैंड को आप जानते हैं 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रवीश कुमार इस प्रश्न का उत्तर होगा। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने कहाँ अपनी फसल बेचने की अनुमति दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा किसी भी राज्य में। अब इसके डिस्क्रिप्शन की ओर चलते हैं। तो किसानों के लिए एक देश एक बाजार बनेगा। सरकार ने किसानों को किसी भी राज्य में फसल बेचने की अनुमति दे दी है और इसके लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम दोस्तों 1955 का है, और मंडी कानून में संशोधन किया है और कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा भी खत्म कर दी गई है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई कैन ब्रीथ नारा किस देश में रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन की पहचान बना? दोस्तों, हाल में ही ये चर्चा में रहा, यूएसए में एक आश्रित व्यक्ति की हत्या कर दी गई और जब उसके प्राण निकले तब उसने कहा कि आई कैन नॉट ब्रीथ, इसलिए यह चर्चा में है। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होगा दोस्तों चैंपियंस। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी काफ़ी चर्चा में रहा ये नाम गायत्री कुमार। दोस्तों, एक बात यहाँ पर समझिए कि जो कॉमनवेल्थ देश हैं उसमें कॉमनवेल्थ देशों में उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाती है और जो नॉन कॉमनवेल्थ देश रहते हैं उसमें एम्बेसडर की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस युवा
महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है। दोस्तों यह आपके लिए एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न है, इसे सॉल्व करें और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।